आज मैं आपको एक बात आपके सामने पुनः रख रहा हूँ कि प्राण ऊर्जा को किस प्रकार से हम ले सकते हैं नेचर के साथ में। प्राणायाम की विधि में भी आप वही करते हैं, अपने शरीर के द्वारा विभिन्न मुद्राओं के द्वारा प्राण ऊर्जा प्राणायाम श्वास का प्रश्वास करते हैं, सांस को लेना छोड़ना। प्राण ऊर्जा लेने की 3 विधियां हैं। क्योंकि इतने दिनों से मैं आपके सामने बहुत सी चर्चाएं कर रहा हूँ, पूरक और रेचक और कुंभक क्या होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक क्या होता है। तो इसकी 3 विधियों में हम वायु से प्राण ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं, वृक्ष से प्राण ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं और धरती माँ से प्राण ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हम स्पर्श इन हथेलियों से हमारी ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इनके द्वारा हम प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इसके 3 प्रकार से क्रिया हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात और समझने वाली बात यह है, जो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि प्राण ऊर्जा अपने शरीर तथा प्रभा मंडल में ग्रहण करने का सबसे सर्वोच्च समय, उत्तम समय जिसकी हम बात करें, प्रातः 5 बजे से 6 बजे का होता है। जो हमको ध्यान रखना है, सूर्योदय का समय भी इतना लाभदायक होता है जब सूर्य हमारा निकलता है, एकदम रेडिएशन दिखाई देते हैं, हमको विकिरण दिखाई देते हैं। प्राण ऊर्जा लेने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, नदी है, पहाड़ है, खुला आसमान है, जहां हम प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां आप खड़े हैं वो वातावरण आपका स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जहां पे आप प्राण ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि जब आप प्राण ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं तो ये खैर बहुत आगे की बात है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण भी कर सकते हैं और हम उस ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा के उसकी समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमको खुद अनुभव करना पड़ता है कि हम इस ऊर्जा को ग्रहण कैसे करें। अब इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम वायु से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करना है तो हम खड़े हो जाएं अपनी जगह, हथेलियों को मोड़ के इस प्रकार से सामने करते हैं, सीधे हाथ, ये मुद्राएं हैं आपकी, आपका जो सीधा हाथ है आपका, इस प्रकार से आपने सीधा हाथ को किया और ये आपने यहाँ से इस प्रकार से लगाया। ये इसमें कुंभक की प्रक्रिया करनी है, आपको खड़े होके सांस को लेना है, रोक के रखना है और अनुभव करना है कि जब आप सांस को, अपनी एडिशनल सांस को रोक के रखते हैं तो यहाँ से आपको ऊर्जा का अनुभव होता है, हथेलियों से ऊर्जा का अनुभव होता है। तो ये जो विधि है आपकी, वायु से प्राण ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करना, वायु से प्राण ऊर्जा को आपको लेना। 10 बार आप आंतरिक कुंभक और 10 बार आप बाह्य कुंभक लगा लीजिए। कुंभक की प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई है। और सांस को लेते हुए जब आपको कुंभक लगाएंगे तो सांस रोकते हैं और इस प्रकार से आप अनुभव करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, आपको गर्माहट महसूस होगी, आपको ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। ये आपका हो गया पहली विधि। वायु से यदि आपको प्राण ऊर्जा लेना है तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप वृक्ष के पास जाते हैं तो वृक्ष में आप देखेंगे बहुत से हमारे वृक्ष हैं, जिनमें कि आपका वट वृक्ष है, अमरूद है, जामुन है, नीम है, हरसिंगार है, केला है, आम है, तुलसी है, जो सबके घर में पाया जाता है। इन वृक्षों से आप प्राण ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। और तरीका क्या होगा आपका, ये वृक्ष है, इस प्रकार से ये आपका सीधा हाथ, हमेशा सीधा हाथ, दायां हाथ आपका ये जो है ये आएगा आपका, इस प्रकार से आप रखेंगे और ये जो ये पोजीशन होगी, वृक्ष है इस प्रकार से और ये पोजीशन आपकी होगी। और पूरी प्रक्रिया वही होगी जो वायु के द्वारा आपने पूरा किया, सांस को लिया, बाह्य और अंतः कुंभक 10 बार लगाया और खड़े होकर अनुभव किया।
इसी प्रकार से अब आप तीसरी जो विधि मैंने आपको बताई है, तीसरी विधि में आप क्या करेंगे, धरती से प्राण ऊर्जा का अनुभव करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जूते मोजे उतार दीजिए और अपने पैर की जो आपकी ये है फिंगर है, ये इसमें आप धीरे धीरे इसको टाइट करिए। कहाँ से टाइट करिए, धरती से जो आपका जमीन है इसकी सतह से टाइट करिए और धीरे धीरे आप इसको टाइट करते चले जाइए, अनुभव करिए। ये पूरे हिस्से को आप टाइट करते चले जाइए, दोनों पैरों की आप जूते मोजे उतार के अंगुलियों को भी आप टाइट करते चले जाइए और उसके बाद आप उसका आपको अनुभव करना है कि इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। आप अब उसके बाद में वही प्रक्रिया है, सांस को भरना है, छोड़ना है। मैं अब इन तीनों प्रक्रियाओं को आपको करके बता देता हूं। इसके बहुत सारे लाभ हैं जो मैंने आपको स्थिति बताई है। तो पहला मैंने बताया वायु से प्राण ऊर्जा का संचार यदि अपन करना है तो इस प्रकार से आप खड़े हो जाते हैं या आपका सीधा हाथ है, मैंने आपको बताया ये करिए और ये इस प्रकार से हो गया आपका। और ये आप सांस लीजिए, कुंभक लगाइए और अनुभव कीजिए कुछ सेकंड तक 10 बार आपको अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, ये आपका हो गया और अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर पेड़ के पास जाना है तो ये आपका सीधा हाथ है, तो ये आप देखिए, ये पोजीशन होगी। अनुभव कीजिए जब हम किसी चीज से कोई चीज मांगने जाते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बड़ी श्रद्धा पूर्वक आदर के साथ में सम्मान के साथ में उसको प्रणाम करें, क्योंकि हम उससे वो चीज ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये पैरों की बात है, पैर को आप इस प्रकार से टाइट करते चलेंगे, ये टाइट करते चलेंगे और ये हथेली आपने उठाई और अनुभव करिए। फिर अनुभव करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, धरती माँ को, और थोड़ी देर प्रक्रिया वही है, करने के बाद में हम इस ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तो ये जो बात तीनों प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई है बहुत ही सहज और सरल है। और हम एडिशनल अगर हमको एनर्जी चाहिए है, प्राण ऊर्जा चाहिए है, तो उसकी विधि मैंने आपके सामने रखी, जिसको कि आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। हरि ओम।